ऐसा होता है कि जिसको तुम पसंद करते हो वो किसी और को पसंद कर रहा है, वो जिसको पसंद करता है वो किसी और को पसंद कर रहा है. सो इट्स लाइक एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बार दीज डेज एंड कंपैटिबिलिटी हाँ, मैच ही नहीं हो रही. मतलब ये बहुत ही वैसा होने वाला है कि आई माई सेल्फ डाउट कि मैं या तो मैं फ्रीली बोल सकता हूँ या मैं फ्रीली समझ रहे हैं ना, मतलब जितना कंट्रोवर्शियल पिछला गया है उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा जाएगा, जूते खाने वाला हूँ. मतलब ना उसकी पर्सनैलिटी है, ना उसके लुक्स हैं, ना उसका कंटेंट है, बट वही है, कुछ 1-2 रील वायरल हो गई एंड पीपल थिंक कि Yeah, इसमें वैल्यू है एंड देन दे जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग एंड वो लोग चढ़ जाते हैं 7वें आसमान yeah. पे. जैसे अपना डॉली भाई है, समझा ठीक था है, एक चाय फॉरेन कंट्री के बनाता है, बंदे हाइपोथेटिकली, ओके. डॉली चाय वाला है एंड ही इज़ ऑन टिंडर. इमेजिन योरसेल्फ एज़ डॉली चाय वाला. व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वुड यू लाइक? डिस्क्राइब दैट गर्ल. लड़कों को लग रहा है कि दे कैन डू बेटर, लड़कियों को लग रहा है दे कैन ऑल्सो डू बेटर. Instead there's never ending chase. What is the definition of cheating for you? सोसाइटी बहुत जजमेंटल रहती है बट इसकी ना कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है. दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रे एरिया. मतलब ये बहुत ही वैसा होने वाला है कि आई माई सेल्फ डाउट कि मैं या तो मैं फ्रीली बोल सकता हूँ या मैं फ्रीली समझ रहे हैं ना, मतलब जितना कंट्रोवर्शियल पिछला गया है उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा जाएगा, जूते खाने वाला हूँ. नॉट जस्ट अननोन स्ट्रेंजर्स बट रियल रियल पीपल आल्सो. पीपल विल हैव वेरी डिफरिंग ओपिनियंस. Yeah, be interesting. I think हमारा ये डिस्कशन हुआ था, like we have been discussing this for a while, like कि like some of our close friends are in this deadlock situation, right? कि and in normal dating world में भी मैं देख रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जिसको तुम पसंद करते हो वो किसी और को पसंद कर रहा है, एंड यू नो एंड वो जिसको पसंद करता है वो किसी और को पसंद कर रहा है. सो इट्स लाइक एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बार these days and compatibility match ही नहीं हो रही. That's why it is really hard to find your person, you know. या तो क्या चल रहा है, मतलब what's your opinion? Right. I think it has a lot to play with two factors. एक तो थोड़ा अपना जैसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ गई है आजकल लोगों में, तो दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स मच बेटर और उनको पता है मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए. ठीक है. अब जिसको अब अगर किसी से पूछोगे भाई क्या चाहिए, बोलेगा भाई मुझे तो ब्यूटी चाहिए, इंटेलिजेंस, ये सब चाहिए, सब हम्म. कुछ बढ़ता जा रहा है जो चाहिए, एंड लोगों को पता है अपनी रियलिटी भी कि ओके, लुक्स पे इतना भी हाई नहीं Yeah, yeah, जाना, मॉडरेट रखना yeah. है, और इतना भी कोई वेल्दी इंसान नहीं चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल भी चलेगा करके. बट इवन देन इफ यू जस्ट ऑब्जर्व देम फ्रॉम अ थर्ड थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव, यू विल सी कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनका अनरियलिस्टिक भी होता जा रहा है, थोड़ा सा. तो एक तो हम्म. एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हैं. पीपल हैव बिकम वेरी वेरी हम्म. स्पेसिफिक कि बिल्कुल इसी टाइप का इंसान चाहिए, इसी टाइप की बंदी या बंदा. दे हैव गॉन वेरी वेरी स्पेसिफिक. तो उतना स्पेसिफिक होके मतलब देन इट्स लाइक तुम यू विल नॉट फाइंड एनीबॉडी. तो तुझे थोड़ी ओपन माइंडेडनेस चाहिए होती है ना, मतलब इन रिलेशनशिप्स की तुम एटलीस्ट थोड़ा मिल लो लोगों से, बातचीत बातचीत करो, यू एक्सप्लोर इट आउट. तो वो वाली अभी चीज़ें ना, मतलब दैट हैज़ चेंज्ड थोड़ा सा. तो ये तो हो गया एक फैक्टर अबाउट एक्सपेक्टेशंस लोगों की. दूसरा आता है कि मार्केट में क्योंकि अब डेटिंग ऐप्स हैं, तो डेटिंग ऐप में वो कैटेगरी ही अलग है. आप लोग आज की डेट में you can literally date any criteria if you can fake it, right? Because it's just your first impression that is being considered there. तो a lot of girls I know जिन्होंने अपने आप को ऐसे फेक किया है कि like I'm like the you know living the lifestyle like एकदम अमीर and everything, and guys समझ जाते हैं कि कौन क्या है. बट जो प्ले बॉयज़ होते हैं दे प्रे ऑन दैट बेसिकली कि भाई इसको अमीरी अट्रैक्ट कर रही है तो दे विल गिव देम अमीरी. किसी को सिक्स पैक्स अट्रैक्ट करते हैं तो दे गिव देम सिक्स पैक्स. तो हम्म. जो इतनी अवेलेबिलिटी है तो थोड़ा उससे भी किसी ना किसी का जैसे अगेन स्पॉइल हो जाते हैं लोग ना, तो कि आई हैव हम्म. टच्ड दिस बेंचमार्क, हाउ कैन आई गो बिलो दैट, यू नो. तो हम्म. वो फेक एक वो क्रिएट हो जाती है उनकी सेल्फ इमेज की ओके आई एम सो गुड, आई शुड डिजर्व लाइक समवन एट दिस लेवल. तो वो एक बहुत ही लाइक एक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पिछले लाइक लगभग लगभग 5-10 इयर्स में आया है. व्हाट डू यू थिंक?
I think मतलब that's the second point कि don't you think like this gives an illusion of validation कि हाँ, वही इल्यूजन ऑफ कि वैलिडेशन तो है ही, एंड आई थिंक वो इल्यूजन ऑफ वैलिडेशन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट में आ गया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि एक टाइम था, जैसे संगीतकार होते हैं हमारे क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल, वो अपना शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम डरते-डरते कि भई कुछ भूल-चूक हो माफ़ करना, मतलब लाइक लाइक आई एम जस्ट अ बिगिनर, वो इतने हम्बल होके शुरू करते थे। आज की डेट में तुम इंस्टाग्राम वगैरह पे देखोगे, लाइक एनीबॉडी इज जस्ट परफॉर्मिंग, प्लेइंग, वो पूरा माइंडसेट बदल गया है। नोबडी एक्सपेक्ट्स परफेक्शन, एवरीबॉडी इज लाइक आप बस इट शुड बी प्रेजेंटेबल। और प्रेजेंटेबल भी ऐसा हो गया है कि आई विल जस्ट ऐड अनदर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल नोबडी केयर्स कि आपका कैमरा क्वालिटी कैसा है। इफ इट लुक्स रॉ, इट लुक्स रॉ, क्योंकि पीपल आर यूज्ड टू सीइंग दैट low quality on their phone. They are not very used to seeing high quality TV level stuff. वो उनको बल्कि आर्टिफिशियल और एक अलग दुनिया का लगता है कि ये तो हाई सोसाइटी का है, ये हमारे जैसा नहीं है। तो जो कंटेंट है दैट हैज़ गॉन वेरी वेरी रॉ, और तो या जो जो अभी अभी क्या है ना कि इफ़ यू आर लाइक यू कैन कम फ्रॉम एनी प्लेस एंड यू हैव वैलिडेशन, मतलब लाइक नथिंग मैटर्स, इट्स जस्ट लाइक आपका खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है, एंड that shows in the like dating world also, in the Instagram world also. Like you just have to portray yourself that way and you kind of build that aura, and that's it. कितने लोग देखोगे जो आज की डेट में सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, मतलब यू विल सी कि कुछ भी नहीं है, मतलब ना उसकी पर्सनैलिटी है, ना उसके लुक्स हैं, ना उसका कंटेंट है, बट वही है, कुछ एक दो रील वायरल हो गई एंड पीपल थिंक कि इसमें वैल्यू है, एंड देन दे जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग एंड वो लोग चढ़ जाते हैं सातवें आसमान पे। yeah तो थिंक that's अबाउट इट, true. लाइक जैसे अपना डॉली भाई है, ठीक Hmm. है, चाय बनाता है, राइट? लाइक जस्ट इमेजिन लाइक व्हाट काइंड ऑफ ए, लाइक लेट्स हाइपोथेटिकली, ओके, डॉली चाय वाला है एंड ही इज ऑन टिंडर, ही इज लुकिंग फॉर ए गर्ल। नाउ इमेजिन योरसेल्फ एज डॉली चाय वाला, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वुड यू लाइक, डिस्क्राइब दैट गर्ल। एक तो मुझे वो नहीं पता डॉली चाय वाला कौन है मैंने देखा नहीं अरे यार, ही गॉट फेमस विद बिल गेट्स yeah ना, डॉली चाय वाला। really let me pull it up जस्ट like क्विकली गूगल सर्च डॉली चाय डॉली चाय। images अच्छा that's interesting. या I don't know like I think जैसे उसने फोटो डाल रखे हैं तो he would what he would prefer hmm लाइक what डेफिनेटली रिच। yeah अभी वो मस्त बेंटलेज और प्राइवेट जेट्स में घूमता है बंदा। that's interesting good for him मतलब या कता मतलब बट इज कैसा दैट लगे ऑरा लाइक लॉन्ग टर्म? थिंक अबाउट इट, लाइक ही जस्ट शॉट टू फेम एंड प्रॉब्ली इट्स लाइक शॉर्ट लिविंग। तो जो वैलिडेशन वाला कॉन्सेप्ट था ना, मतलब दीज पीपल आर लिविंग इट, लाइक Hmm. वो पूरा एक्सपोनेंशियल लेवल पे ले जाकर दे आर लिविंग इट। Yeah, I remember like so like someone I know a girl तो वो उसने अपना मुझे एक बार वो दिखाया था टिंडर बम्बल प्रोफाइल and she was not that good looking मतलब she also knew it and पर उसको जो मैचेस और लाइक्स आते थे it was like it was insane amount like मतलब and somehow I feel like कि that gives an illusion कि of validation कि यार एग्जैक्टली। तो मैं that एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम hmm, लोग वेकेशन वगैरह पे जाते हैं, मैं स्विट्ज़रलैंड वगैरह भी घूमता रहता हूँ, एंड वी बुक एयरबीएनबीज़ वहाँ पे, एंड दोस एयरबीएनबीज़ आर लाइक फैंटास्टिक, लाइक अमेजिंग इंटीरियर्स, अमेजिंग, आप हिल्स पे ले रहे हो, बट देन यू आर जस्ट रेंटिंग इट फॉर 3 डेज़ ना, इट्स uh-huh, नॉट फॉर लाइफ, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। तो आई थिंक दैट एनालॉजी काइंड ऑफ सम्स इट अप। तो यू कैन लाइक गो फॉर लाइक एनी पर्सन व्हाटएवर, लाइक, बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ लॉन्ग यू विल सी कि वहाँ पे फिर वो कटता है। एंड आई नो सम ऑफ दीज, मतलब मेरे भी फ्रेंड्स रहे हैं ऐसे टिंडर वगैरह पे, एंड दे हैव लाइक गाइज लाइनिंग अप, लाइक रिच yeah गाइज, वेल बॉडी, एवरीथिंग अमेजिंग, लाइक गाइज की कोई शॉर्टेज नहीं है, बट देन दे अंडरस्टैंड कि दे आर
what they are into, you know, like They're not gonna stick what around. kind of They're a not gonna. mental Yeah. trauma they will go through. And not just Yeah. like these guys, I mean average looking guys, like even if, like for these girls, that's the confusion. Like if they go for uh, a very good looking guy, it's for sure okay, वो तो काटेगा. बट इवन इफ इट इज एवरेज लुकिंग गाय, उनका तब भी कटता है. लाइक वो बंदा अपने आप को सोचने लग जाता है कि आई डिजर्व बेटर देन दिस, मैंने इतना स्कोर कर लिया, आई कैन डू मच बेटर. तो Yeah. आई फील कि अगर जैसे द वे द ब्रेन वर्क्स ना इस पूरे मार्केट में, इट्स जस्ट इनसेन कि हाउ क्विकली योर वर्थ चेंजेस. इट्स जस्ट अमेजिंग. Yeah, it is insane. Like I think I like that you give perspective from both ends, like from women and men. I think you're right. I think for man, like कि हाँ मैंने, if he gets to be with someone who is like way more attractive than him, then the guy also starts thinking कि भाई अब तो I can do better. Like overconfidence आ जाता है भाई. एग्जैक्टली. And in that process they lose what they have. And एग्जैक्टली. ये सिलसिला चला जा रहा है भाई, ये चला जा रहा है सिलसिला कि it's like never या ending, you know. People are chasing, there will be someone better out there, but what is better? Like how do you define better? एक्चुअली इट्स जस्ट लाइक सी, मतलब यू विल ऑलवेज फाइंड समबडी मोर गुड लुकिंग. तो एक मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, मतलब लाइक हाउ वी परसीव ब्यूटी एंड हाउ वी, जैसे होता है किसी को चढ़ाना. लाइक अगर कोई थोड़ा भी सुंदर है, तो जैसे अगर तुम इफ़ यू रिमेंबर फेसबुक ऑफ लाइक 2010-12, ठीक है, कॉलेज की जो लड़कियां होती हैं, उनके एक रैंडम फोटो पे 250 लाइक्स आते हैं, ठीक है, 50 कमेंट्स, नाइस पिक्चर. Yeah. Picha. दोज वर द डेज, राइट. Yeah. अभी क्या है ना, अभी लाइक वो डिस्पैरिटी दिखती है. लाइक एंड कोई बंदा अगर लगाएगा, वो एकदम महंगी होंडा CBR फायर ब्लेड पे, मतलब मस्त बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, तब जाके 50 लाइक्स कुछ आ गए तो आ गए, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता, राइट. तो मैं ये बोल रहा था कि यार आई थिंक दिस इज गोइंग ऑन, राइट, कि लड़कों को लग रहा है कि दे कैन डू बेटर, लड़कियों को लग रहा है दे कैन ऑल्सो डू बेटर, राइट. एंड व्हेन टू पीपल मीट दे थिंक यार आई कैन डू बेटर देन द माय करंट पार्टनर, एंड दे जस्ट स्टार्ट लुकिंग आउट. And this is never ending. Matlab nobody, I feel like not nobody is an exaggeration, but I've seen a lot of people in my circle and even outside my circle, is that there's never ending chase. इट इज़ नेवर एंडिंग भी, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लाइक पीपल स्टार्ट लुकिंग और डेटिंग इन देयर 27-28 रफली, ठीक है ना. उस टाइम पे दे स्टार्ट एक्टिवली गेटिंग मैचेस, एंड उस टाइम क्योंकि वो एक ऐसा एज जोन होता है, लाइक यू हैव द मनी, यू हैव द मीन्स, एंड यू हैव द टाइम, यू नो, एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ पार्टनर उस टाइम पे. तो उस टाइम पे डेटिंग मार्केट थोड़ी एक्टिव हो जाती है, और उनको ये लगने लगता है कि लाइक अगर उसने किया है तो व्हाई नॉट मी, यू नो. और एक उसके पीछे भी मतलब एक ऐसा रीज़न आ जाता है कि व्हेन दे आर ऑन सर्टेन डेटिंग एप्स, लेट्स से, उनको लगता है कि आई कैन डू इट, राइट. बट Hmm. एट द एंड ऑफ द डे उनको ये देखना है कि लाइक व्हाट रियली मैटर्स, यू नो. लाइक वो चांस भी नहीं देते कई बंदियों को, राइट. अब इसमें थोड़ा-सा मतलब मैं इसलिए, मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग इसलिए भी है बिकॉज़ इट वैरीज़ फ्रॉम गाय टू गर्ल. लड़कों की मार्केट बिल्कुल अलग है एंड लड़कियों की मार्केट बिल्कुल अलग है. फॉर गर्ल्स, लाइक एनी एवरेज लुकिंग गर्ल विल हैव लाइक थाउज़ेंड्स ऑफ मैचेस, एंड इवन फॉर मैट्रिमोनी वगैरह में भी उनको बहुत अच्छे-अच्छे मैचेस मिल जाने लगते हैं. बट गाइज़ के लिए उतना ही बहुत हार्ड हो जाता है. एक बिकॉज़ गाय हैज़ टू बी अ प्रोवाइडर, तो इस समय उनका सिर्फ लुक्स और क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती. उनको दे हैव टू कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड आल्सो. उनकी पूरी फैमिली की एंटायर हिस्ट्री सडनली बिकम्स मोर रिलेवेंट, राइट. तो एंड लड़कियों के लिए इतना नोबडी केयर्स. लाइक शी कुड बी लाइक फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, पीपल विल से हाँ ठीक है, लाइक वी कैन हैंडल दिस. तो थोड़ा है गाइस के लिए, इट्स अ वेरी आई ओपनर. थोड़ा सा अरेंज मार्केट में थोड़ा सा उनको, Yeah. मतलब ये थोड़ा सा फेस करना पड़ता है. इवन आफ्टर बीइंग अ हाई अचीवर दे हैव टू फेस डिसअपॉइंटमेंट, अगर उनका बैकग्राउंड थोड़ा भी अगर हम्बल है तो. दैट इज Yeah. वन थिंग. Mm-hmm. या Yeah. तो वो वही ना, फॉर अ गाय
ये एक बहुत ही उनके लिए वैसा हो जाता है कि लाइक उनको वो सडनली रियलिटी में आते हैं एंड देन इट्स लाइक दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट, तो दे कम फ्रॉम अ वेरी जेन्युइन माइंडसेट कि यार मतलब वी डिजर्व बेटर. आई टोटली अग्री एंड सिंपैथाइज विद देम. बट फॉर अ गर्ल things are very different. They have a like a sea of choices, so for them it becomes more like कि who do I choose, you know, like if I choose somebody too good, then chances are कि वो बंदा चला जाएगा. If I find somebody like थोड़ा सा भी बेकार सा, that guy वो भी अपने आप को ऊपर चढ़ा लेगा. वो भी सडनली अपने आप को सोचेगा कि भाई अब तो मैं शाहरुख खान हूँ एंड आई कैन जस्ट स्कोर समथिंग बेटर, यू नो. एंड अगेन बिकॉज अपॉर्चुनिटीज इतनी आ जाती हैं तो nobody wants to sit down and resolve things. Everybody is like तू जा भाड़ में, I can find somebody else. That's it. Like I think क्योंकि पहले के आज से if you go back like a lot many years, people would not have that many exes, partners, whatever. तो they come from a very innocence, like lack of maturity को मैं innocence बोल रहा हूँ यहाँ पे. तो for them it's like कि the first girl who can give them butterflies, थोड़ा सा भी flutter हो गए बस and then they are like in love. बट अभी क्या है, लोगों ने उसको भी जनरलाइज कर दिया है कि हाँ ठीक है फ्लटर आ गए कोई बात नहीं, यू नो लाइक. एंड ये तो मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट जनरेशन में तो कुछ और ही चल रहा है, लाइक सिचुएशनशिप्स चल रही हैं एंड यू नो यू इट्स लाइक मीनिंग लेस रिलेशनशिप्स एंड जस्ट वो चला रहे हैं बिकॉज हाँ थोड़ा अच्छा लगा चल एक्सप्लोर करते हैं. एंड इट्स लाइक 2 हफ्ते की रिलेशनशिप, हाफ हाफ ए मंथ की रिलेशनशिप, दैट्स इट, यू नो. तो बहुत वैसा मार्केट हो गया. एंड आफ्टर these many experiences again, either you have like too much self awareness, then you become very very specific. And कहीं ना कहीं जो अंदर एक वो होता है कि हाँ आई कैन अकोमोडेट, आई कैन नेविगेट, वो चला ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है. आई थिंक वो ना मैच्योरिटी के साथ ही आएगा. मतलब वो जो इल्यूजन जब टूटता है ना, गाइस का टूटने लगता है. आई थिंक गाइस का थोड़ा देर से टूटता है, बट गर्ल्स का 30 व्हेन दे क्रॉस 30 तो लगने लगता है कि हाँ भाई, देन दे लोअर देयर बार. आई हैव सीन लाइक माय सम माय क्लोज फ्रेंड्स, लाइक उनके पहले बहुत सारे क्राइटेरिया होते थे, बहुत बड़ी चेकलिस्ट होती थी. पर धीरे धीरे चेकलिस्ट भाई एंड में होता है कि भाई बस बस इंसान अच्छा हो, दैट्स इट. बस एक इंसान मिल जाए. इंसान मिल जाए. नहीं, अभी वो भी थोड़ा बहुत बदल रहा है क्योंकि पहले होता था थोड़ा सोसाइटी और फैमिली का प्रेशर होता था, बट नाउ आई नो पीपल जिन्होंने एटलीस्ट फैमिली में या विद इन क्लोज फैमिली में डिवोर्स देखे हैं. दे अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ ट्रॉमा दिस इज़. पहले के ज़माने में लोग अंदर ही अंदर रखते थे एंड ठीक है, मतलब लाइक वो इतना बाहर नहीं आता था. अभी बाहर भी आता है और बाहर कंपैरिजन भी मिलता है. तो इमेजिन लाइक यू आर सोशलाइजिंग इवन इन ऑफिस और सम कल्चरल इवेंट एंड यू आर कंपेयरिंग कि भाई उसका उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड दे आर लाइक सो केयरिंग सो नाइस. तो तुम अपने अंदर रिफ्लेक्ट करते हो एंड कल तक जो तुम्हें अच्छा लगता था सडनली अब खराब लगने लगा है, राइट. तो वो कंपैरिजन आ गया है, राइट. और दूसरा अभी जैसे क्या बोलते हैं, ऑप्शंस तो हैं ही और कंपैरिजन भी आ गया है. तो डिससैटिस्फैक्शन बढ़ी है ना कहीं न कहीं मार्केट में, यू नो लाइक आई मीन एनवायरनमेंट में एंड इन पीपल्स लाइफ. तो ओवरऑल ही मतलब काफ़ी चीज़ें बदली हैं. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक यू हैव सो मेनी ऑप्शंस. सोसाइटी ने इंटरफेयर करना बंद कर दिया है. तो अभी एक तो बिकॉज़ सोसाइटी इतनी अवेयर है ना, उन्होंने इंटरफेयर करना बंद कर दिया है कि नहीं यार अगर किसी की चॉइस है, दे आर सिंगल, तो कहीं न कहीं सोसाइटी ये समझ गई है खुद भी टॉक्सिक है. अगर रिलेशनशिप में गया तो फालतू में किसी का घर बर्बाद हो जाएगा, इसको सिंगल ही रहने दो, ये उसी में खुश है. तो ये चीज़ भी उनको पता है. तो अब मतलब रिसेंटली किसी से बात हो रही थी तो उसका यही कहना था कि लाइक 30 क्रॉस हो गया ना अभी, तो वो पैनिक था, 30 से पहले था बट अभी इतना देख लिया है कि ये भी पता है कि ये फोमो है, कि अगर सिंगल भी रह लिए तो ऐसा कोई वो नहीं है. अभी हम एक हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में जीते हैं, है ना? अभी तुम अगर व्हाटएवर टाइप यू आर, व्हाटएवर, यू विल फाइंड पीपल ऑफ सिमिलर ग्रुप. यू कैन मेक क्लिक्स इन दीज़ ग्रुप्स एंड यू कैन मेक योर फ्रेंड सर्कल अगेन. ऐसा कोई वो नहीं है. तुम सोसाइटी में कहीं अब फिट इन होने वाली वो बात रही नहीं, राइट? और ये सर्कल्स होते हैं जैसे बैचलर लाइफ में यू हैव बैचलर फ्रेंड्स, व्हेन यू आर मैरिड यू आर लुकिंग फॉर मैरिड फ्रेंड्स एंड या कपल फ्रेंड्स. एंड व्हेन यू हैव किड्स यू लुक फॉर फ्रेंड्स विद किड्स. ये तो चलता है हर जगह.
बट And नाउ देर आर ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कि यू आर लाइक कम्प्लीटली यू नो, like I think everybody has those friends in their circle जैसे who are like 40s में हैं and they are single, never married, no hopes of getting married, they don't even want to get married. और I have mm, seen people जिन्होंने अपने लेट 40s में शादी कर भी ली, like they were like अभी एक पूरा फेज ऐसा था, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, एंड देन सडनली दे जस्ट फ्लिप्ड कि यार ठीक है कर ही लेते हैं, यू नो। तो mm, ऐसा भी सोचना खराब होगा ये सोच के कि अगर सिर्फ सिर्फ 30s 35 तक उन्होंने जैसे शादी नहीं करी तो ये सोचना कि अब ये करेंगे ही नहीं। तो कुछ लोगों uh, का वो लेट हो जाता है, देर सवेर कर ही लेते हैं, यू नो। एंड अभी तो आई एम लिविंग इन सच ए सोसाइटी यहाँ जर्मनी में कि पीपल आर लाइक वो मैरिज से भी ऊपर उठ चुके हैं, दे आर जस्ट लाइक अब ये पार्टनर है, यू नो, लाइक बस मेरी गर्लफ्रेंड है एंड दैट्स इट, नेवर yeah, मैरिड, नो किड्स, थर्ड गर्लफ्रेंड बन देगी लॉन्ग टर्म, एंड दैट्स इट, mm, बस गर्लफ्रेंड है एंड और कुछ चाहिए भी नहीं लाइफ में। तो yeah. उससे ये तो I देखने को think ये मिलता है ना कि लाइक अगेन सेल्फ अवेयरनेस कि अपनी लाइफ के mm, गोल्स फुलफिल होते रहे, नॉट सोसाइटी के। that's true. ये तो I think इंडिया में भी आ रहा है, like live in relationships थोड़ी common हो रही है। लिव इन Still रिलेशनशिप्स को तब बोलेंगे अगर कोई 50s में कर रहा है, 60s में कर रहा है, वो अभी इंडिया में कम है। लाइक देर देर आर वेरी फ्यू। एक आई हैव सीन वन यूट्यूब, आई थिंक कमर्शियल था, पता नहीं, या किसी की स्टोरी कवर करी हुई थी, उसकी मम्मी ने अराउंड लेट 50s में डिवोर्स करके नया अपना बॉयफ्रेंड फंटा ढूंढ के शी गॉट सेटल्ड, एंड उसकी बेटी ने पूरा एक वो उस पर दिया हुआ था कि माय मॉम फाउंड हर लव एंड ऑल दैट। बहुत ही मतलब क्विंज था, बट ठीक है। अभी सोचो ना, मतलब इमेजिन पार्क वार्क में देख रहे हो कुछ बुढ़े बुढ़े घूम रहे हैं एंड सडनली बुढ़ा एक बुढ़ी आंटी पे लाइन मार रहा है, मतलब वो अभी सोसाइटी उसके लिए रेडी नहीं है ना अभी, तो इसलिए वो थोड़ा फनी लग रहा है इंडिया में, बट यहाँ पे that's कॉमन है। mm, I think it's common and yeah, it's आई interesting थिंक how the द वे things are changing. सोसाइटी इज लुकिंग एट मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, दैट इज चेंजिंग अभी। एंड जैसे बोलते थे ना Mm, पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में कि यहाँ पे डिवोर्स बहुत कॉमन है, बट mm, अभी ना ऐसा हो गया वो डिवोर्स इंडिया में, जैसे इंडिया को बोलते रहे यहाँ डिवोर्स इतने नहीं होते हैं, तो mm, बिफोर दैट स्टेज कम्स कि इंडिया में डिवोर्स ज़्यादा होने लग जाए, एक स्टेज ऐसी आ गई कि शादियाँ ही नहीं हो रही अब, लाइक लाइक पीपल डोंट इवन वांट टू गेट मैरिड, तो कि बाकी बाद में डिवोर्स ही ना हो। तो कहीं ना yeah, कहीं सोचा जाए तो वो एक होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसे, ये तो होना ही था वाली फीलिंग है। yeah. हाँ, मतलब इंडिया में ना टैबू है डिवोर्स का, राइट? बहुत बड़ा है। हम्म, वो तो अभी भी आई थिंक हमारी जनरेशन वो में भी नहीं। लेबल लग जाता है ना उसमें एक। हाँ। या बट इफ यू लुक एट इट, इट्स जस्ट लाइक अ लॉन्ग टर्म ब्रेकअप। मतलब अगर 10 साल की रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रही है हम्म, और 2 साल की शादी डिवोर्स हो रही है, आई मीन विच वन हम्म। इज वर्स? दे आर एनीवे, मतलब दे आर जस्ट ब्रेकअप, राइट? इंटरनली आई थिंक 10 साल का ब्रेकअप हर्ट्स मोर, या एक्सटर्नली 2 साल की शादी, बिकॉज शादी या में यू आर सो मच इन्वेस्टेड, इतनी सारी सोसाइटी, पीपल, या फैमिलीज, बहुत बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाता है, चिखम चिल्ली एंड मारपीट, लॉयर्स, पार्टीशन हो जाता है भाई। बच्चे अगर हैं तो वो भी बहुत ही अलग लेवल का ट्रॉमा है। बट व्हेन इट्स लाइक रिलेशनशिप, आई हैव लाइक वेरी फ्यू पीपल शेयर दिस, बट जैसे जिनके भी जो हैवी ब्रेकअप्स होते हैं 8-10 साल वाले, दे आर लाइक क्वाइट हैवी, मतलब दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल नो टर्मोइल एंड एवरीथिंग। तो हाँ, मतलब इट हर्ट्स, बट ओवरकम भी हो जाते हैं लोगों के, लाइफ गोज ऑन। क्या आई थिंक, बट अभी भी हमारे साथ जो मैं पॉइंट बोल रहा था, इट्स लाइक हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स का बहुत स्टिग्मा है, इवन इन आवर जनरेशन। मतलब मिलेनियंस में भी है, आई थिंक। आई डोंट नो जेन जी का क्या सीन है, प्रॉब्ली इतना नहीं होगा, बट एंड यू आर राइट। आई थिंक उससे जो एक स्टेज आ गई है कि पीपल आर जस्ट अफ्रेड टू बी गेट इनटू द थिंग्स इन द फर्स्ट प्लेस, कि हाँ वो ये भी सब। है, और बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे डेटा अब ऐसा आ रहा है निकल के ना, मतलब लाइक पीपल आर कैटेगराइजिंग कि अगर किसी की फैमिली में ऐसा ऐसा है, दैट मीन्स कि अब उनके आगे ये होने वाला है, यू नो, तो दैट Yeah, द डेटा हैज़ रियली स्टार्टेड कमिंग अप एंड आई कैन सी दैट हैपनिंग कि फॉर एग्जांपल कोई मैरिड कपल है एंड उसमें पेरेंट्स का थोड़ा भी अगर किसी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मोर देन इट नेसेस मोर देन नेसेसरी, तो yeah, वहाँ पे इट इज़ गारंटीड कि अब यहाँ पे होगा ही होगा कुछ, यू नो, कुछ धमाका होगा यहाँ mm, पे। तो
दैट हैज़ इंक्रीज़। तो जैसे डिवोर्स के जो रीज़न्स भी होते थे पहले, इट वाज़ मोर इंटरनल कि हाँ, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा-सा है कि मतलब वो थोड़ा-सा Yeah. नार्सिसिस्ट है या बंदी थोड़ी-सी लाइक एक्स्ट्रावेगेंट है या समथिंग, एक एक सॉलिड रीज़न होता था। अभी मार्केट में देखोगे डिवोर्स हो रहे हैं एंड रीज़न इज़ वेरी, वेरी वेग, मतलब बस Mm. दे कैन नॉट पिन पॉइंट की रीज़न क्या है, बट दे जस्ट लाइक स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट। तो Yeah. या मोर एंड मोर चीटिंग वाले केस जो होते थे एक एक टाइम पे, अब वो तो बढ़ ही गए हैं, बट उसके अलावा भी लाइक देयर इज़ मोर इनकम्पैटिबिलिटी अराइजिंग, और Mm. it is more lifestyle based, more um like how you are coping with your partner, जो डे टू डे लाइफ में जो एक इनकम्पैटिबिलिटी सी अराइज होने लग जाती है। और एक चीज़ और है, अभी फॉर एग्जांपल इफ टू पीपल आर लिविंग लेट्स से इन अ सिटी, एंड किसी को अगर किसी और सिटी की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पीपल आर इवन प्रेफरिंग देयर ओन करियर चॉइसेस ओवर देयर मैरिज। तो एक Mm. ये भी फैक्टर आता है कि वो ठंडा भी हो जाता है रिलेशनशिप ना, मतलब आफ्टर सम टाइम कि Mm. अभी उतना स्पार्की नहीं है, अभी इट्स लाइक मोर लाइक वी आर इन अ लाइक अ हॉस्टल सिचुएशन कि भाई वी आर जस्ट लाइक लिविंग इन द सेम हाउस, बट उतनी इंटीमेसी नहीं रहती, तो इन दैट केस दे जस्ट लाइक मूव ऑन एंड चांसेस आर दे विल फाइंड समबडी, हो जाएगा डिवोर्स भी। Mm. Yeah, I feel like अगर लोग अपने जो ट्रॉमास हैं या अपने पैटर्न्स हैं वो आइडेंटिफाई करके हम्म। हील नहीं करेंगे ना, वो हो सकता है कि उनकी नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी आएगा वो, मतलब हम्म। True, true. That is like considering like if there is some part of them broken and that is the reason for separating, yes, they should definitely look for healing. That is a given. So I think ये अभी recently observe कर रहा था मैं, like one of my known person has started marriage हम्म, counseling. तो yeah, दिस इज़ लाइक अ गुड थिंग टू कंसिडर कि लोग इन पे जाते हैं, पंडित्स पे जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, दे शुड रादर सी अ right, मैरिज काउंसलर, कि एटलीस्ट yep, एक एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, एक एक्सपर्ट से एक पर्सपेक्टिव ले लो कि हाउ कंपैटिबल वी आर, नो मैटर हाउ मच यू आर इन लव विद, बट देयर आर सर्टेन पैटर्न्स जो कपल्स खुद नहीं देख पाते, बट these हम्म, experts can at least identify them for them so that they can reflect करोगे तो थोड़ा प्रिपेयर हो जाओगे, राइट? यू डोंट यू वोंट बी टेकन बाय सरप्राइज, लाइक अगर किसी का वर्क शेड्यूल बहुत अपोजिट है, टेंजेंशियल है, कोई बंदा है दिन में काम कर रहा है, बंदी रात में काम कर रही है, देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेज आउट ऑफ दिस। वो इनिशियली लगेगा अभी सब हम्म, फन एंड गेम्स है एंड हम चला yeah, लेंगे, बट इवेंचुअली इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, तो सम right, एक्सपर्ट कैन हेल्प देम रिफ्लेक्ट ऑन दिस। दिस इज जस्ट एन right, एग्जाम्पल, राइट? तो yep, आई थिंक this is something like very few people do, like I don't think I did, you know like you should see a counselor uh, before your marriage, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई इश्यूज आ सकते होंगे, you should identify them and rectify them early, yeah, early. Yeah. yeah, I think therapy should be accepted, like counseling therapy, I'll just True, put true. them in this same bucket, I I think think. like जो Gen Z है अभी, like they are doing it quite actively. Mm, A lot of yeah, Gen Zs I know, like everybody has a therapist. Like they have like a quick mm, phone पे, chat yeah, पे, कैसे भी they are talking to a therapist. तो they help them navigate through life. अब mm, my doubt is like अगर आने वाले टाइम में how independent they become in their decision making, वो एक क्वेश्चन है, बिकॉज अब सब mm, सपोज किसी की लाइफ में, कपल की लाइफ में लेट्स से कुछ अप एंड डाउन हो गया लाइफ में, एंड द गाय जेन्युइनली और द गर्ल जेन्युइनली केयर्स अबाउट द गाय, बट दे आर लेइंग देयर डिसीजन एंटायरली ऑन अ थर्ड पर्सन, और वो बंदा डजंट नो द थिंग एंटायरली, राइट? तो हाउ कैन यू let them make important decision of your life, you know what I'm trying to say here is कि when you make a decision, if that decision comes from within, उसकी एक अपनी conviction होती है, उसकी एक अपनी energy होती है कि yes, my heart says this, my soul says this, so I'm executing this idea. But if you just anchor it on your therapist, like okay, उसने बस अब ये कह दिया and that's it, I'll execute it in mm, this way, might end up harming that person more, maybe, I think. तो mm, वो होता है ना, मतलब आई फील कि एवरीबडी शुड गो थ्रू
a certain number of certain events in life, right? Like a breakup, like somebody blocking you. All those events are important in your life because then you learn ki, oh, then you can reflect what I did wrong, like how I Mm. can. And I think, yes, this is where therapy kind of like help you navigate those things, make it more easy to understand, but don't rely completely on like some third person to make decisions for you. A lot of people kind of mix therapy with like some close friends, like, oh, these are my, group people, and I'll just discuss it out with them and that's it. तो वो एक थोड़ा सा ग्रे जोन हो जाता है.